फरात नदी, जिसे आप यूफ्रेटस रिवर के नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दजला नदी से के साथ मिलकर यह मेसोपोटामिया की दो प्रभावपूर्ण नदियों में से एक है। यह तुर्की में टोरस पहाड़ों पर आरंभ होकर सीरिया और इराक में प्रविष्ट होती है और सतजल अरब के में दजला नदी के साथ मिलकर फरास की खाड़ी में गिरती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये नदी का जिक्र हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। इस नदी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय का 10 से 14 पढ़ेंगे, वहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 पद से। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हबीला नामक के सारे देश में जहां सोना मिलता है घिरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिद्दिकल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है, जिसके बारे में मैं आज आपके वीडियो में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये फरात नदी बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब बना के रखा था तो उसी अदन को सींचने के लिए एक धारा निकला था और वो धारा जो है 4 भागों में बट गया। जो मैंने अभी आपके सामने बाइबल के पाठ को पढ़ा, पहली धारा का नाम पिसोन है, दूसरा गिहोन, तीसरा हिद्दिकल और चौथी धारा का नाम फरात है। और वो फरात नदी आज वर्तमान में मेरी प्रिय भाई बहनों आज 80% लगभग वो सूख चुका है। इसीलिए मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए कि परमेश्वर का जो भविष्यवाणी था आज से 2000 साल पहले फरात नदी के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि जिस दिन ये फरात नदी सूख जाएगा उस दिन, उसके बाद इस मानव जाति धरती पर बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा। आज वो देखते हैं फरात नदी तो पूरी तरीका से अब नहीं, लगभग 80% वो नदी आज सूख चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग इस फरात नदी को विजिट करते हैं। आप जब इंटरनेट पर जब सर्च करेंगे, सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला है ये फरात नदी यानी यूफ्रेटिस रिवर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये फरात नदी जो है 80% ज़्यादा सूख चुका है। लोग क्यों विजिट कर रहे हैं, क्या कारण है इस नदी का सूखने का? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी वीडियो में आपको आज बतलाने वाला हूँ इस नदी का सूखने का क्या कारण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निकाल लीजिएगा प्रकाशित का उसका 16 अध्याय का 12 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मेरी प्रिय भाई बहनों, जब 6वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरा उस महानदी फरात पर उड़ेला और वो नदी सूख गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो नदी लगभग 80% से ज़्यादा सूख चुका है और नदी सूखने के कारण वजह से उसे आसपास के इलाके में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और वहाँ पर बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें देखने के लिए हमें मिलता है। और वो नदी जब सूखा, वहाँ पर बहुत सारे उस पहाड़ों में बहुत सारे गुफाएं सामने आए हैं जो आप यह इस तस्वीरों में देख सकते हैं, जो भी अभी मैं आपको डिस्प्ले में तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। मेरी प्रिय भाई बहनों, ये फरात नदी सूखने का बहुत बड़ा रीज़न है कि भविष्यवाणी इनके बारे, इस फरात नदी के विषय में आज से 2000 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था। ये नदी अंत के दिनों में सूख जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का जब समय नज़दीक होगा, उस समय ये नदी सूख जाएगा और परमेश्वर का जो प्रकोप का जो कटोरा है वो जब बारी बारी से धरती पर उड़ेला जाएगा तो बारी बारी से ये विपत्ति धरतीवासियों को ये धरती पर होगा। और इसीलिए यही कारण है कि आज फरात नदी पूरी तरीका से सूखने के कगार पर आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जब
इसी को हम देखेंगे। आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है पहले का फरात नदी और ये अभी का फरात नदी है, जिसका पानी के जल स्तर में बहुत बड़ा गिरावट आया है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक जगह और आपके लिए मैं वचन को पढ़ूंगा और इसी प्रकाशित वाक्य का 9 अध्याय का 14 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, मानो कोई स्वर्गदूत 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तोड़ी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधी हुए खोल दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस नदी का पानी जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इसी नदी के किनारे में 4 स्वर्गदूत, यहाँ पर बाइबल हमें बतलाता है कि इसके पास में 4 स्वर्गदूत बंधा हुआ है और उस स्वर्गदूत को खोल दिया जाएगा। उस स्वर्गदूत को खोल दिया जाएगा। उसके बाद में उसके पास बहुत बड़ी सेना है। उस स्वर्गदूत के पास में बहुत बड़ी सेना है। वो बहुत इंसानों को, बहुत लोगों को वो मार डालेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके कारण से इस धरती पर आने वाले समय में बहुत बड़ी युद्ध छिड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा विपत्ति आने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसी का जब आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय के बाद उसके बाद में 13 अध्याय पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, 16 अध्याय का 13 लिखा हुआ है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से, उसे झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये अशुद्ध आत्माएं सब चीज चमत्कार करने वाले आत्माएं हैं, जो मेढक के रूप में निकल करके उस वहां के राजाओं के पास में, वहां के बड़े बड़े लोगों के पास में जाएंगे और उन लोगों के युद्ध परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए सेना को तैयार करेंगे। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने दोबारा आएंगे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये सेना को इकट्ठा करेंगे, ताकि उस परमेश्वर के न्याय के दिन के समय में लोग भी लड़ सके मेरे प्रिय भाई बहनों। इस आगे जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सब आप डिस्प्ले में लगा दे रहा, आप देख लीजिए, वो सब चीन दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो मेढक के रूप में निकले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और भी बहुत ज़्यादा। जब ये नदी पूरी तरह सूख जाएगा तो वहाँ पर उसके किनारे 4 स्वर्गदूत को भी कैद करके रखा गया, बांधा गया है, उनको भी बाद में खोल दिया जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस नदी का अब्राहम के वंशज को, इस नदी का जो आसपास के जो डेरा है, आसपास के जो देश है, अब्राहम के वंशज को भी परमेश्वर ने देने का वादा किया था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए ये आज से वर्तमान समय में ये नदी सूख रहा है, ये नदी सूख रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था आज से 2000 साल पहले, इस नदी को सूखते साथ ये पता चलता है कि वो भविष्यवाणी आज परमेश्वर जो बाइबल में भविष्यवाणी किया गया है, वो भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये अंत का समय है, अंत का समय है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, दिन समय हम सब के लिए बहुत कम है और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको अपने लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को बचा सको मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मैं ये जानकारी आप लोगों को मैं देने के लिए आया था कि इस फरात नदी के सूखने के बाद प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है आज से 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था, वो भविष्यवाणी इसके साथ में पूरा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो हर एक घटना, हर एक चीज़ जरूर पूरा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आज ये फरात नदी पूरी तरह से सूखने के कगार पर आ गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यही कारण है, पहले से भविष्यवाणी हो चुका है कि ये फरात नदी सूख जाएगा। इसीलिए ये फरात नदी आज सूखने के कगार पर आ गया है। आप तस्वीर में देख लिए, अलग अलग जगह बहुत सारे गुफाओं और बहुत कुछ से देखने के लिए इस नदी से में मिल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो के द्वारा मैं आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। मैं आपको एक जानकारी के माध्यम से आपको एक जानकारी देने के लिए इस वीडियो को मैं आपको बना रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप सब अपने लाइफ में सीरियस हो जाइए और अपने प्रभु के अगुवाई में और बाइबल पढ़ के और विश्वास करके अपने जीवन को और सुधारिए। और गलत तरीका से आप जी रहे हैं तो आप जीने के तरीका को आप बदल दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।